फाजिल दरअसल एक जालिम इंसान है। ज़ैनब, शिकस्त कबूल कर लें तो दुश्मन दिलेर हो जाएगा और हम पर टूट पड़ेगा। सुल्तान सलाउद्दीन मैदान जंग से फौज के हमरा पसपा हो रहा है। और याद रखो, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो भी हमें एक बार फिर छोड़ जाएंगे। आज का दिन फतह का दिन होगा। मेरे भाई की मौत का सबब यही है। क्या किया काजी फाजिल ने? मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमला करो, संगियों पर हमला करो। हमला करो। तुम करक में दाखिल नहीं हो सके तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। मैं गले में तुम्हारा महबूब जाम शहादत पेश करूं, इस बात का इंतजार था मुझे। और इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हें बगैर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्त ये कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई जाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ेकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। कौंतस्मिला को मिस्र से जिला वतन किया जाएगा, मगर इस तरह अवाम के सामने इनको रुस्वा नहीं किया जाएगा। बतौर मिस्र के वजीर ये मेरा हुक्म है। कौंतस को मिस्र की सरजमीन से बाहिफाजत बाहर ले जाया जाए। तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने क्या किया? मुझे इनसे क्यों बचा रहे हो तुम? मिला, मैं तुम्हें कोई खास तौर पर नहीं बचा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि किसी भी खातून की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं। कहाँ रह गए हो तुम सब? वो नहीं आएंगे। सलाउद्दीन के सिपाहियों ने उन्हें मार डाला। मदद पहुंचना मुमकिन नहीं। एलियन कहाँ है? उनकी भी कोई खबर नहीं अब तक। क्या मतलब है कि कोई खबर नहीं? ये शख्स हमें फिर मायूस करेगा। मुझे लगता है हेनोक, इस मामले को अब खुद ही निपटाना होगा। आ जाओ। मेरे कौंत, मैं यहाँ पर हूँ मेरे कौंत। मार्कोस! मार्कोस! मैं यहाँ पर हूँ मेरे कौंत। मार्कोस! यहाँ पर हूँ। आप ठीक तो है मेरे कौंत? हम गरीब है मार्कोस, जल्दी करो। जनाब, इस हालत में कैसे? चाहे जो भी हो, सलाउद्दीन की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। वक्त आ चुका है।
बार तुम नहीं बचोगे सलाउद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। करक फतह हो चुका। मुझे फौरन भाईजान के पास जाना होगा। अब तक कोई खबर नहीं आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ मेरे भाई। किले में दाखिल होने वाले हर शख्स को गिनो। तमाम रसद के गोदामों को बंद कर दिया जाए जब तक किला मुकम्मल तौर पर अपने काबू न कर ले। हर दरवाजे को खोल न लिया जाए। किले पर हमारी गिरफ्त मुकम्मल नहीं होगी। जल्दी करो, चलो चलो साथियों, जल्दी करो। आ जाओ, जल्दी आओ। तुम सुल्तान के पास जाओ। यहाँ का काम हम निपटा लेंगे। चलो काराकोश, चलो। ऐ खुदावंद, आखिर ये क्या करने जा रही हूँ मैं? ऐ खुदावंद, इल्तिजा करती हूँ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि सलाहुद्दीन की हिफाजत करना। इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम्हें शिकस्त के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा सलाहुद्दीन, क्योंकि तुम एक सरहसीन हो, क्योंकि तुम ठुकराए हुए हो। जहन्नम के अजाब के लिए तुम बेताब हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन फिक्र न करो, इस सफर में मेरी तलवार तुम्हारी रहनुमा है। एक कदम जरा उस दरख्त से आगे निकलो तुम। तुम इस खंजर को पहचानते हो ना? ये हकीम लतीफ का खंजर है। मैं इसी खंजर से तुम्हारी सांसें रोकूंगा। मुकद्दस सलीब के नाम अपने हदफ को निशाना बनाओ। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन, ये क्या हो गया? मिला मिला, लानत हो। मिला मिला। लानत हो तुम पर। मिला। चल रहे, जल्दी करो। मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगा सलाहुद्दीन। मेरे कौन था? कुमक पहुंच रही है, हमें जाना होगा। जल्दी चले, हमें जाना होगा मेरे कौन। चले। मिला क्यों आखिर? सलाहुद्दीन, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। सलाहुद्दीन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद अली। अल्लाह दराजी उम्र अता फरमाए। अल्लाह इसे एक के बाद एक शानदार फतह नसीब करे। उम्मत के लिए अमन और फख्र का बाइस हो। आमीन। शम्सा बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, ये वक्त मुश्किल होगा। मैंने कहा था, और ये भी कि हवा की झोंकी की तरह गुजर जाएगा। देखो, गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का कि गुजर गया। सलाहुद्दीन, हर बार इंतकाम लेने के करीब पहुंचकर मुझे शिकस्त हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द पेलियन, बहुत जल्द मैं उससे अपना इंतकाम लेकर रहूंगा। लानत हो। इसका क्या मतलब है? फसीलों पे नजर दौड़ाओ तो समझ आ जाएगा इसका मतलब। मतलब उस सलाहुद्दीन ने मेरा गला भी छीन लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेलियन। हेनोक, सिपाहियों को जमा करो, हम किले की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी। शैटिलियन, अगर तुम बच जाने वाले सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो अपनी शिकस्त तस्लीम करो। लॉर्ड गाई। देख के लगता है कि लॉर्ड गाई का अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसे हमारा। मिला क्यों आखिर? क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। क्या तुमने मिला की तदफीन का बंदोबस्त कर दिया बोरो? आपके हुक्म के मुताबिक उसे उसकी खाला के पास दफना दिया। मिला की खाला ने अपनी जिंदगी निहायत कसमा पुरसी में गुजारी और उसी में रुखसत हो गई। दुआ है कि मिला को भी रहम किए जाने वाले मजलूम के काफिले में जगह नसीब हो। करक की इस फतह ने हमें अपने आखिरी मकसद कुद्स के एक कदम और करीब कर दिया है। अल्लाह हमें कुद्स के दरवाजे खुलते हुए देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब से जिम्मेदारी और भी मुश्किल और सफर मजीद कठिन हो जाएगा। पहले हम दमिश्क वापस जाएंगे और फौरी तौर पर कुद्स के मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। दुश्मन के कदम लड़खड़ा चुके हैं, उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उन पर कड़ी जर्ब लगाएंगे। तुम्हारी नाअहली की वजह से मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यकीन नहीं होता कि मिला ने ऐसा किया। फैसला यकीनन आपका है मेरे शहंशाह, लेकिन वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन इन हालात में सुलह कबूल नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अब तक यरूशलेम की तरफ पेशकदमी कर चुका होगा मेरे शहंशाह। इसीलिए मुझे उससे सुलह की दरख्वास्त करनी होगी। मेरे शहंशाह, मुझे लगता है कि इन हालात में सलाहुद्दीन सुलह की पेशकश को बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुका हूँ। जनाब, एक बार फिर सोचिए कि सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा विलियम। दमिश्क खत भेजो और मुलाकात की दरख्वास्त करो। अगर कोई बच्चा बादशाह बन जाए क्या तुमने कुछ कहा शैटिलियन? मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने अल्फाज दोहराओ शैटिलियन। मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा।
मुझे कोड़ा ला कर दो। मेरे शहंशाह, घुटने टेको। शहंशाह अली, ये मेरा हुक्म है। घुटने टेको। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या कहा था तुमने मुझे शैटिलियन? अगर कोई बच्चा, आगे बोलो शैटिलियन। अगर कोई बच्चा शहंशाह बन जाए, अगर किसी और के पास कहने को कुछ नहीं, तो सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल करो। इस बहतान पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो फाजिल? मेरा भाई खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकता, ये बात तुम जानते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन जो शवाहिद मिले हैं और जो मौजूद गवाह हैं, वो सब मजहर के खिलाफ जा रहे हैं ज़ैनब। तो इस बिना पर क्या हम हार मान लेंगे? किसी ने उसे फंसाया है। काजी फाजिल, आखिर तुम सच तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मगर जिसने भी उसे धोखा दिया है, उसने निहायत बारीक बीनी से मंसूबा बनाया है। देखो फाजिल, मोहतरम काजी ने तुम्हें इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील सौंपी है। वो तुम्हारी बताई हुई तफसील पर आखिरी फैसला करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज़ैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। शवाहिद भी और कानून भी, दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाकी एपिसोड के निस्बत ये वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अपने चंद सिपाहियों के हमरा एवलिन किला सिबर की जानिब बढ़ रहे होते हैं और उनके साथ उनका सिपाही बोसगोश और खलील होते हैं और चंद अहम सिपाही होते हैं। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए जो है अपने साथी खलील से कहते हैं कि मुझे कुछ मशकूक यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और उसी के साथ ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे चंद स्लेबी सिपाही आ जाते हैं और उनकी आवाज़ गूंजती है, हमला करो, हमला करो, सिपाहियों हमला करो। और तलवार भी न्याम करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब दौड़ लगा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको देखते हुए रुक जाता है। एक जानिब से गया सलाहुद्दीन नीचे गिर गया था, तो जिस शख्स ने उन पे हमला किया था वो महिला का हस्बैंड था। तो उसने जो है शहंशाह बाल्डोन के वालिद की कहने पे उन पे हमला किया था। जो महिला का हस्बैंड, लोग उस पे न टमाटर पत्थर वगैरह मार रहे थे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पे आकर ना कहा कि हम मुजरिमों के साथ ऐसा नहीं करते, ये मेरा हुक्म है कि इसके साथ इस तरह का रवैया ना किए जाए। वहाँ पे भी जो है महिला सलाहुद्दीन अय्यूबी से इम्प्रेस हुई। उसके बाद हम इन सभी हालात के बाद, क्योंकि वहाँ पे महिला जो है सीज़न 2 के शुरुआत में जब उसके शौहर की वफ़ात हुई थी ना, तो विलियम ने यहाँ वहाँ की बातें सुनाकर उसे सलाहुद्दीन के खिलाफ कर दिया था।
सबका चंद एपिसोड से ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हरीफ के तौर पे हमें दिखाई गई। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने से आश्कार हकीकत से आश्कार भी की और इसके साथ अदल इंसाफ से रवैया इसके साथ रखा। तभी जाकर इसने जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे कैद भी कर लिया था, लेकिन इन सभी के बावजूद उसके बाद उसे ख्याल ये भी आया था कि जब वो जिंदान में कैद थे तो वहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे और उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो वहाँ पे आगे से जो है वो महिला ने कहा था कि आप वाकई मुझे आज़ाद कर लेंगे। तो अगर महिला को लगा था कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक चाल है, तो आगे सलाहुद्दीन ने कहा था कि हम जो वादा करते हैं उससे पूरा करते हैं, तुम इस तरह के शकूक में ना पड़ो। तो महिला इस बात से भी इम्पतस हुई। इस ख्याल के बाद वो घोड़े पर सवार करते थे कि सदा सलाहुद्दीन अय्यूबी की जाने बढ़ रही होती है। इधर हम मैदान में देखते हैं कि जो है जादलियोन अपने खास सिपाही हारनोक को बुलाते हैं और कहते हैं कि बालियां कहाँ पे रह गया। तो हारनोक कहता कि वो उसका कोई पता नहीं है और बाकी दीगर सिपाहियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों ने ख़त्म कर दिया है। ये सुनते साथ ही जो है चादलियोन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं सलाहुद्दीन को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका खात्मा जो है अभी यहीं पे ही होगा और मेरे हाथों होगा। इसके बाद वो हारनोक के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पे हमला कर देता है। सीन तब्दील होता और हम बालियन को जंगल में अपने मार्को सिपाही और दिग्गज सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और बालियन की हालत परेशान हो, तबीयत परेशान और चेहरा परेशान होता है। उसके पाँव पे ना कोई जख्म वगैरह भी लगा होता है। इसके बाद बालियन को ख्याल आता है जब वो जंगल में अकेला पड़ा हुआ था और मार्कोस पुकार रहा था, तो वहाँ पे जो है मार्कोस आया था और उसने आते साथ ही बालियन को उठाया और चल पड़ा। और रास्ते में मार्कोस बालियन से कहता है कि अभी हमें वापस जाना होगा। बालियन कहता है नहीं, मैं सलाहुद्दीन को ख़त्म किए बगैर यहाँ से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। इसके बाद कहता है कि मेरा आखिरी हुक्म है और वो मैदान की जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानिब चल पड़ते हैं। अगर आपने सबका एपिसोड देख रखी हैं तो आपको इसकी बाकिया जो हिस्ट्री है वो भी समझ आ जाएगी। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी देखें ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के अंदर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपका मज़ीद इस तरह की और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और इसके अलावा चैनल को फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन जो है आपके साथ शेयर हो सके, आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नई व्लॉग वीडियो का साथ। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम। मत बताया करो दुनिया को कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्यों?
तुम किसी को प्रॉब्लम बताते हो अपनी, तो वो लोगों को जाके बताते हैं कि वो आया था मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर, ये मसलात लेकर। तुमको अगर किसी से कहना है तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीके नहीं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मौसरे असबाब हैं, बहुत सारी किस्से हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम कोई चीज़ जो हल नहीं हो रही है, अभी तक कोई चीज़ जो हल नहीं हुई है, तो जाओ खुदा के घर में, खुदा के घर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वज़ू करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दो, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दो। कहो कि मेरे खुदा तू ही है मेरा, ऐ मेरे अल्लाह तू ही है मेरा, मैं सारे जहां को उम्मीद कर कर के सबसे मदद मांग के थक चुका हूँ मेरे खुदा, बस अब तू ही है जो मुझको सहारा देगा, तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। हाथ फैला दो, अपने दुख बताओ अल्लाह को, अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। अल्लाह जैसे एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, 70 माओं के बराबर खुदा अपने बंदों से प्यार करने वाला है, 70 माओं के बराबर खुदा अपने बंदों को चाहने वाला है। तो आपकी बात वो क्यों नहीं सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। आप वहाँ जाओ, मस्जिद में जाओ, सच्चे दिल से नमाज पढ़ो, हाथ दुआ के लिए उठा दो कि मौला ये परेशानी है, या तो ये हमारी तकलीफ़ है, बीमारी है, दुखी है, मौला इलाज नहीं हो पा रहा, मौला तो शिफा अदा फरमा दे, तो इलाज का इंतज़ाम करवा दे मेरे खुदा। जो लोग मदीने जाना चाहते हैं मौला, हर साल सब लोग मदीने चले जाते हैं खुदा, बस मैं ही अकेला क्यों रह जाता हूँ, मैं ही अकेला तन्हा क्यों रह जाता हूँ। मुझको भी ऐ खुदा, मुझको भी मदीने जाने की तौफीक नसीब फरमा दे, मुझको भी वहाँ जाने की तौफीक नसीब फरमा दे, मुझको भी उस चीज़ की ज़ियारत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। तुम दुआ तो करो, थोड़ी देर आप दुआ करते हो, मान लिया कि आप दुआ करते हो, हर काम आपका होता है, फिर वो ही जाके आप चुगली करते हो, दूसरों को बताते हो जाके। ऐसे कोई भी दुआ आपकी कबूल हो जाएगी, ज़्यादा दिन तक आप खुश नहीं रह सकते। हो सकती है भाई, बहुत से लोग हैं कि जिन कोई नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ते, कोई कुछ भी काम नहीं करते, पर उनकी दुआ अल्लाह ताला उनकी एक नेकी इस कदर कबूल कर लेता है कि जिनने उन्हें सारी जिंदगी जो गुनाह किए हैं वो सब एकदम साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। जैसे कपड़े धोते हैं बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं कपड़े धुलने के बाद, बिल्कुल वैसे ही सब धुल जाते हैं। आज से और अभी से आप ये समझ लो कि दुनिया एक धोखा है, दुनिया एक धोखा है। अगर लोगों को अपना दुख बताओगे तो लोग आगे जाके आपका मजाक उड़ाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही है कि लोगों को ना बताकर, जो भी दिल में परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, वो अपने दिल में ही रखो परेशानी, किसी को कुछ ना बताओ जाके। ये दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती है, ये दुनिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो तो मुझको याद करना, सब कुछ मैं देख लूँगा, ये देख लूँगा, वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप किसी मुसीबत में हो, अगर अपने ख़ास दोस्त को फ़ोन भी करोगे, ख़ास दोस्त को भी फ़ोन करोगे, तो वो भी आपकी मुसीबत को देख के मना कर देगा, भाई मैं बीमार हूँ, या मेरे घर पे गाड़ी नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, मेरा काम ये काम है, वो काम है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और यही हाथ अगर आपने अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की यहाँ मस्जिद में जाकर हाथ फैलाए होते, या कहीं पर भी हाथ हो तुम, वहाँ पर हाथ फैला दो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह से अपने दुख बताओ, वो कबूल करेगा। और इस तरीके से आपकी ये मदद करेगा कि आपको भनक तक नहीं लगेगी, आपको भनक तक नहीं लगेगी। वो ऐसे फरिश्ते, ऐसे लोग आपको मदद करने आएंगे जिनको आप जानते तक ना हो, जिनको आपने कभी जीवन में देखा भी ना हो, ऐसे लोग आपके पास आएंगे मदद करने के लिए आपकी। इस तरीके से आप हर काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसे काम नहीं जो आप कर ना सकें। बस शर्त ये आप अल्लाह की तरफ हो जाओ,
अल्लाह को राजी करो। दुनिया वालों को ना राजी करो, अल्लाह को राजी करो। जब आप अल्लाह को राजी करोगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा। अगर वो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, उनके रास्ता है नंबर 1, सच बोलो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसी से किसी की भी चुगली ना करो। अगर आप किसी से किसी की चुगली करते हो, वो दूसरा इंसान उसके सामने तुम्हारी चुगली करेगा, उसके सामने तुम्हारी चुगली करेगा। तो आइंदा से आप किसी की चुगली ना करो। अगर आपके फील्ड में ये वीडियो आई है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, आप बहुत नसीब वाले हैं कि आपकी फील्ड में ये वीडियो आई है। आप लोग अभी से सुधर जाओ, अभी से गालियां छोड़ दो, नेकी के राह अपना लो। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वक्त है, नेकी की राह अपना लो। ये गलत काम छोड़ दो। शैतान आपको बलगलाता है, हर काम करने पर मजबूर करता है, तो शैतान को तुम भी दिखा दो, उसका मुंह तोड़ जवाब दो तुम भी कि खुदा से ज़्यादा मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। खुदा से ज़्यादा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं खुदा की बात मानूंगा, अल्लाह की बात मानूंगा।